अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये ध्यान से सुनो, ये मेरा मैसेज। तो गाइस इनका पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो इनका पूरा वीडियो आप देखोगे तब एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रूल क्या है, नियम क्या है, क्योंकि आपको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। आप अजमान में हो, रासल खैमा में, फुजेरा में, अबू धाबी में, दुबई में, आलेन में, शारजा में, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आप ये नियम ज़रूर फॉलो करें। पहला जो अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है कि बहुत सारे कंपनी क्या करती है। 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने आपको बताया, लेकिन फिर से लोगों को मेमोराइज कराया गया, फिर से लोगों को याद दिलाया गया है कि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से लोगों को यहाँ पे बुला लेती है, यानी वर्क वीज़ा पे ही बुला लेते हैं। क्योंकि विजिट वीज़ा का हाल तो सारे लोगों को पता हो गया कि विजिट का मतलब यहाँ पे घूमना होता है। विजिट पे अगर काम करते पकड़े जाओगे तो आपको यहाँ पे जेल भी हो सकती है, लाइफ टाइम बैन भी हो सकती है। और कंपनी पर जैसा बताया गया है कि 1 मिलियन दिरहम और 1 साल की जेल की सज़ा हो सकती है अरबाब को। जो ऑनर अगर काम कराता है किसी भी वर्कर से, किसी भी कामगार से अगर काम कराता है विजिट वीज़ा पे, तो उन पर यह जुर्माना लगा गया है। नया अपडेट में ये क्लियरली बताया गया, 3 दिन पहले भी आप लोग को न्यूज़ में बताया था। तो इससे रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है और फिर से लोगों को याद दिलाया गया है। दूसरा जैसा मैं अपडेट बता रहा हूँ, और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि कोई भी कंपनी अगर वर्क वीज़ा पे आपको बुला लेती है, यानी एंट्री परमिट देती है, और एंट्री परमिट का मतलब है कि 3 महीने तक वो वैलिड होता है। यहाँ आने के बाद फिर आपका वर्क वीज़ा का प्रोसीजर होता है, लेकिन समझो वो वर्क वीज़ा ही होता है। यहाँ आने के बाद पहले आपका मेडिकल होता है, उसके बाद फिर आपका वर्क वीज़ा अप्लाई होता है, एग्रीमेंट साइन करते हो तो फिर आपका वर्क वीज़ा अप्लाई होता है। फिर एमिरेट आईडी बनने के बाद आप काम कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कोई भी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, या दुकान हो या घर खाते में काम कर रहे हो, या कोई भी यहाँ पे काम करने वाले हो, बहुत सारे मॉल वगैरह में भी लोग काम करते हैं, तो सारे लोगों को अवेयर किया है। सारे जितने भी कंपनी, सबको ये बताया गया है, जो स्पॉन्सर है या कंपनी का ऑनर है उन लोगों को, कि अगर कोई भी वर्कर को यहाँ बुला रहा है, जैसा मैं बताया इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से, क्योंकि वर्कर कैटेगरी के लोग यहाँ से ही ज़्यादा आते हैं, तो उन लोगों को बताया गया है कि अगर यहाँ पे आप बुलाए हो किसी को वर्क वीज़ा पे, आप बुलाने के बाद अगर उसे काम नहीं देते हो, क्योंकि पहले लोग क्या होता था कि वर्क वीज़ा के लिए 21 दिन, 1-1 महीना इंतज़ार करना पड़ता था। इसलिए इस गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मात्र 7 डे का टाइम दिया। अगर किसी का वर्क वीज़ा कंपनी अप्लाई करता है 7 दिन के अंदर, 7 दिन के ऊपर नहीं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वहाँ से रिजेक्शन आ जाएगा, यानी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। पहले क्या होता था कि रिजेक्शन के लिए भी बहुत सारे टाइम इंतज़ार करना पड़ता था, वहाँ पर बैठना पड़ता था। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए गवर्नमेंट ने मात्र 7 डे का टाइम दिया और बताया है कि 7 दिन के अंदर किसी भी कंपनी में किसी भी वर्कर का अगर वर्क वीज़ा अप्लाई होता है तो उसका जो वीज़ा है वो अप्रूवल मिल जाएगा और उसका एमिरेट आईडी वगैरह भी बन जाएगा। तो इसमें जैसा बताया गया कि कोई भी वर्कर को अगर कंपनी बुला लेती है, उसका वीज़ा भी लगा देती है, सारा चीज़ कर देती है, और अगर उसको काम नहीं देती है, काम अगर नहीं देती तो अलग बात है, लेकिन उसको सैलरी भी देना है। ऐसा नहीं कि काम पर आपको बुला लिया, आपका ड्यूटी चालू हो गया, वर्क वीज़ा आपका लगा हुआ है और काम नहीं दे रहा है, तो कंपनी बोल रही कि काम हमारे पास नहीं है अभी, तो हम सैलरी कहाँ से दें। तो ऐसा नहीं है। वर्क वीज़ा पे बुलाने का मतलब है अगर काम आपके पास रहे या ना रहे, पहले तो गवर्नमेंट बोली है कि काम देना ज़रूरी है, यानी आप कहीं से भी काम का अरेंजमेंट करो, आपको काम उनको देना ज़रूरी है। अगर काम नहीं भी दे रहे हो तो उनको पूरा सैलरी आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं खाना का पैसा दूंगा या हाफ सैलरी दूंगा, काम नहीं है तो पहले आप ये बताएं कि आपकी कंपनी ये देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर नहीं देती होगी तो प्लीज़ आपको डरने की ज़रूरत नहीं, 80084 पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखे अपने कंपनी का नाम। मैं इस बात को आगे तक फैलाने का कोशिश करूं, क्योंकि मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 1-2 नहीं, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर है। तो अब मेरी बात लोगों तक पहुंचती है, सुनती है, तो आपकी प्रॉब्लम के सलूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो कंपनी का नाम लिखोगे तभी मैं बढ़ा सकता हूँ। तीसरा और जो सबसे अहम अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है,
ये भी न्यूज़ थोड़ा दिन पहले ही आया था, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं और अचानक उनको 10,000 दिरहम जुर्माना भी आ सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि रोड क्रॉसिंग का जो जुर्माना बताया गया था मात्र 400 दिरहम था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10,000 दिरहम कर दिया गया है। विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग के अगर रोड क्रॉस करते हो और पकड़े जाते हो, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, जो लोग यूपी में रहते हैं उनको मालूम है हर जगह पे कैमरा लगा है, कोई ऐसा जगह नहीं है। बेसिकली रोड पर तो और कैमरा लगा हुआ है, तो आपका जो फेस है स्कैन कर लिया जाएगा और फिर आपको 10,000 दिरहम जुर्माना देना पड़ेगा। पूरा साल ख़त्म हो जाएगा फिर भी जुर्माना पे नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप ये चीज़ को लाजिम फॉलो करें। शॉर्टकट मारने के चक्कर में आप थोड़ा दूर होता है जेब्रा क्रॉसिंग, तो सोचते बस उतना दूर क्यों जाना, मैं बीच से ही रोड क्रॉस कर लेता हूँ। इस वजह से आप पर बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए इस रूल को लाजिम फॉलो करें। प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि लोगों तक उनकी जानकारी मिले। दूसरा जो अपडेट है, पहले इनका जो मैं स्क्रीनशॉट पर जो लगा कर दिखाया था ये न्यूज़ पहले आपको दिखाता हूँ, इनकी ज़बानी खुद सुनाता हूँ, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड बहुत ज़्यादा यूएई के अंदर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये ध्यान से सुनो, ये मेरा मैसेज। आजकल आदमी लोग जब बात करते, अच्छा एक दूसरे से झगड़ा करते, वो लोग व्हाट्सएप में करते, और व्हाट्सएप आजकल बहुत खतरा है। तुम अगर गाली भी दिया, समझो उसको गधा भी बुलाया, कुत्ता भी बुलाया, कुछ भी बुलाया, ये सकते आपको ऊपर केस करेगा कि तुमने उसको गाली दिया। तुम्हारा नंबर भी होएगा, व्हाट्सएप होएगा, वो सकते पुलिस स्टेशन जाएगा, तुम लोग के ऊपर कंप्लेन करेगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई लोग, किसी को तुम लोग गाली मत दियो व्हाट्सएप में कुछ। अगर भी आप गुस्सा भी है, तुम्हारा जबान का काबू रखो, क्योंकि व्हाट्सएप में अगर तुम किसी को गाली दिया, ये बड़ा केस हो सकता है आपके ऊपर, क्योंकि तुम गाली देगा, जेल भी है और जुर्माना भी होएगा और बहुत चीज़ होएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, अगर भी आप लोग गुस्सा है कुछ, अगर वो आदमी तुमको बर्बाद भी किया है, तुम व्हाट्सएप में तुम्हारा हक नहीं है किसी को गाली देगा। तो आपने सुना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है यहाँ पे आते हैं तो यानी एजेंट कोई उनके साथ अगर फ्रॉड कर देता है, कोई प्रॉब्लम कर देता है, तो वो क्या करते हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आके यहाँ पे उन लोगों को गाली फकड़ देना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह का गलती ना करना। वो तो बाद में उनके साथ प्रॉब्लम होगा, लेकिन पहले आपको गिरफ्तारी होगी, आप जेल जा सकते हो। इसलिए इस रूल को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरा और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है। नया क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट होने ही वाला है, जस्ट गर्मी स्टार्ट हो गया, तो सारे कंपनी से, बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी से वार्निंग जारी किया है। उन लोगों को बताया है कि कोई भी वर्कर यहाँ पे अगर काम कर रहा है तो उसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। कल के न्यूज़ में मैंने बताया था कि जहाँ पर वो रहते हैं उनका सर सफाई रखना ज़रूरी है, अच्छा हेल्दी फूड उनको दो या फिर जो ठंडे पानी दो, और जहाँ पर भी वो रेस्ट करेंगे गर्मी के दिनों में तो वहाँ पे जो भी है फ़ैन वगैरह या फिर छायादार एरिया होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से रेस्ट कर सके। तो इससे रिलेटेड ही अपडेट आया और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि कंटिन्यू 5 घंटे से ज़्यादा कोई भी कंपनी वर्कर से ड्यूटी नहीं करा सकती है। बेसिकली कहने का मतलब है कि 5 घंटा आपकी बेसिक ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी 8 घंटा ही बेसिक है, लेकिन 5 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे से में आपको ब्रेक 1 घंटा देना ज़रूरी होता है। यानी 5 घंटा आपने 6 बजे से स्टार्ट करके 11 बजे तक, 12 बजे तक काम किया, तो आपको 1 घंटा ब्रेक देना सभी कंपनी को ज़रूरी है। जो कंटिन्यू काम करते अगर पकड़ाता है उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। या आपको कंपनी खाने का टाइम नहीं दे रही है, नाश्ता का टाइम नहीं दे रही है, बीच में ब्रेक नहीं दे रही है, तो इसके लिए भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। तो यूएई गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंटिन्यू 5 घंटा कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने वालों से ज़्यादा ड्यूटी ना कराया जाए। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।